हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे CSS कोर्स की वीडियो नंबर 19। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लिस्ट को स्टाइल करना जानेंगे CSS के अंदर। तो देखो, लिस्ट की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। एक और भी टाइप होती है जो कि डेफिनेशन लिस्ट होती है, वो लेकिन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। तो चलो अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि लिस्ट को कैसे स्टाइल किया जा सकता है। तो ये हमारी वीडियो नंबर 19 है और यहाँ पर मैं लाइव सर्वर को चालू कर लेता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जब लाइव सर्वर चालू हो जाएगा उसके बाद, तो यहाँ पर लाइव सर्वर चालू हो चुका है। ये हमारी वीडियो नंबर 19 है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा। देखो, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या फ़र्क होता है। जो अनऑर्डर्ड होती है ना, उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता है। लेकिन ऑर्डर्ड के अंदर, ऑर्डर्ड जो लिस्ट है उसके अंदर एक ऑर्डर होता है, 1 2 3, ठीक है। इस तरह नंबरिंग आती है साथ में। अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ कोई नंबरिंग वगैरह नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा। पहले UL इसका टैग होता है और इसके अंदर LI यानी कि लिस्ट आइटम्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमेज़ॉन, ठीक है। और इसके बाद दूसरा टेस्ला, तीसरा गूगल और चौथा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ चुकी है यहाँ पर। तो अब मैंने इसकी स्टाइलिंग करनी है। देखो, लिस्ट की स्टाइलिंग के अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले लिस्ट स्टाइल टाइप होती है, फिर उसके बाद लिस्ट की पोजीशन होती है और साथ में जो है वो एक लिस्ट इमेज होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पर स्टाइल टैग लगाऊंगा और स्टाइल टैग के अंदर जो है ये जो लिस्ट है इसे मैं स्टाइल करूंगा। तो लिस्ट को स्टाइल करने से पहले ना, मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो दे लेता हूँ, जो है वो येलो दे देता हूँ। और इसके बाद जो अब इस लिस्ट को मैं देखूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। इसके बाद UL के अंदर जो LI है ना, उनको जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। मैं इनके दरमियान मार्जिन भी देना चाहता हूँ, तो मैं इन्हें मार्जिन दूंगा 2 पिक्सल का, यानी कि इनके दरमियान ना थोड़ा बहुत जो है स्पेस आ जाए, ठीक है। तो ये मेरी कुछ लिस्ट इस तरह की दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है लिस्ट, उसके अंदर लिखता हूँ जो लिस्ट स्टाइल है ना, वो देने की कोशिश करता हूँ। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक डिस्क आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा, सर्कल। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो ये कुछ इस तरह की स्टाइलिंग इसकी आएगी, ठीक है। यहाँ पर सर्कल्स आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पर मैं सर्कल को ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर डेसिमल लिखता हूँ, तो डेसिमल में क्या आएगा, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ठीक है। कुछ इस तरह से आ गया। तो मैं इसका कलर है जो वो येलो कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा और अच्छे से आपको दिखाई दे। तो ये देखो, इसका कलर येलो हो गया, वो जो कलर था वो गायब होगा। तो येलो की बजाय मुझे आई थिंक ब्लू करना चाहिए, इसका कलर ब्लू, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ पर 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट आ चुका है। तो अगर मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसे चेंज कर सकता हूँ। तो मैं लो अल्फ़ा यहाँ पर अगर सेलेक्ट करूँ तो छोटी ABC आ जाएगी। अगर अपर का जो है लोअर लैटिन भी है, ठीक है। लैटिन की अगर आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर तो वो आई थिंक नहीं हो कोई। यहाँ पर आप कुछ और ट्राई करो। तो यहाँ पर कुछ लोअर रोमन, तो ये रोमन वाली आ गई थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं ना, ठीक है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। वो कैसे आपने लगानी है, यहाँ पर आपने ये वाली चीज़ देनी है, लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। क्या, लिस्ट स्टाइल इमेज। और इसके अंदर आपने URL डालना है। तो URL आप कोई सा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास इमेज हुई तो आप उसका URL यहाँ पर डालेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो आ रहे थे ना 1 2 3, यहाँ पर वो छोटी सी इमेज आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी है। इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो ये भी बिल्कुल आसान है। इसके बाद यहाँ पर समझने वाली चीज़ है लिस्ट पोजीशन, यानी कि लिस्ट पोजीशन क्या है। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट स्टाइल जो है वो डेसिमल लगाऊं तो क्या होगा, यहाँ पर ये गिनती आ चुकी है 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना,
ये जो गिनती आ रही है ये इसके अंदर आ जाए, यानी कि ये जो रेड वाला एरिया ना इसके अंदर आ जाए, क्योंकि रेड वाला जो एरिया है वो एरिया है LI यानी कि लिस्ट आइटम्स का। तो ये जो बार वाला एरिया है वो है UL का, ठीक है, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो बाय डिफॉल्ट ये आउटसाइड होती है, लेकिन हमें इन्हें इनसाइड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो लिस्ट पोजीशन है ना, यानी कि लिस्ट स्टाइल ही है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनसाइड लगाऊंगा। तो इनसाइड में क्या होगा, यहाँ पर ये जो डार्ट्स वगैरह थे ना जो लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो LI के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। दो तरह के होते हैं, या तो वो आउटसाइड होंगे या वो इनसाइड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लिस्ट की समझ आ चुकी है, यानी कि लिस्ट को कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं अपने जो CSS के अंदर। अगर आप लिस्ट की इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं करते अपने CSS के अंदर, तो लिस्ट की कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि अगर मैं इनको ख़त्म करूं, यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ कोई भी मैं प्रॉपर्टी खुद से नहीं लगाना चाह रहा, तो क्या होगा, लिस्ट कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। ये लिस्ट की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।